प्रश्नावली 14.3 प्रश्न 1 है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया और आंकड़ों का जो प्रतिशत प्राप्त किया है वो आपको दिया हुआ है। जैसे कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसमें महिला की मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी? 31.8%। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, इसमें महिला मृत्यु दर थी 25.4%। क्षति 12.4%। हृदय वाहिका से मरने वाली महिलाओं की अवस्था थी 4.3%। श्वसन अवस्था यानी श्वसन कारणों से महिला मृत्यु दर कितनी हुई? 4.1% और अन्य कारणों से 22%। ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में आपको प्रस्तुत करना है और कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, इसको आपको बताना है। अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास करना है जिसकी मुख्य भूमिका रही हो महिला मृत्यु दर में। तो सबसे पहले हमें इन आंकड़ों से क्या बनाना है? एक आलेख ग्राफ खींचना है। अब जो हमें ग्राफ बनाना है, वांछित ग्राफ निम्न प्रकार से है। एक्स अक्ष पर आप ले रहे हैं 15 से 44 वर्ष की महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारण, ये है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम? महिलाओं की बीमारी के कारण, सारे कारण लिखे हुए हैं हमारे पास। जनन स्वास्थ्य, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था और अन्य कारण। और वाय अक्ष जो है, इस वाय अक्ष पर हम ले रहे हैं महिला मृत्यु की दर। एक कॉलम को हमने क्या किया है? एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर महिला मृत्यु दर प्रतिशत को व्यक्त किया गया है। तो अब यहाँ हम करते हैं, यहाँ आंकड़े लिए हमने 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 30 और 35 तक। हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 31 तक है, 31% तक। तो हमने 5-5 के कॉलम में इसको बांट लिया। अब जनन स्वास्थ्य व्यवस्था है 31.8 तक। तो 31.8 कहाँ जाएगा? ये 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और 31 उसका 1 पॉइंट ऊपर तक, यानी यहाँ तक आएगा आपका जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8 तक। ये है जनन स्वास्थ्य अवस्था वाला कॉलम आपका। दूसरा है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में कितना कहाँ जाना है? 25.4। तो 25.4, तो ये 5, 10, 15, 20, 25 और 0.4 यानी उसका आधा, 25 और 30 के बीच में 25.4 आएगा यहाँ तक। उसके बाद है क्षति है 12.4 तक। तो क्षति वाले कॉलम में 10 और 12, 2.5 से कम। तो यहाँ आएगा ये 12 तक का कॉलम। ये 10 है, 10 से 2 ऊपर, 10 से 15 में 10 है। तो 10 और 15 के बीच में 2.5 होगा और उससे थोड़ा सा कम, 12.4 तक। तो ये है 12.4। उसके बाद हृदय वाहिका अवस्था, उसमें मरने वालों की प्रतिशत कितना है? 4.3%। तो 4 क्या है? 5 से कम आएगा, 5 से भी थोड़ा सा कम, 4.3%। उसके बाद श्वसन अवस्था है 4.1। तो ये और थोड़ा सा कम उससे, 4.1 तक। अन्य कारण जो है वो है 22। तो 22 कहाँ जाएगा? 5, 10, 15, 20 और 25 यहाँ आएगा, 25 पूरा। तो उससे आधा, 22.5 बीच में। ये है अन्य कारण।
इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हुआ जिसमें हमने महिला मृत्यु दर को बताया है, किस कारण से महिलाओं के मरने की संख्या कितने प्रतिशत रही है। तो ये है हमारा ग्राफ महिला मृत्यु दर का। जनन स्वास्थ्य व्यवस्था से मरने वालों का प्रतिशत कितना है? 31% है, 31.8% है ये है 25.4%, ये है 12.4%, यहाँ है 4.3%, 4.1% और 22.0%। अब हमसे पूछा हुआ है प्रश्न, ग्राफ प्रस्तुत किया, कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा कारण कहाँ जा रहा है ग्राफ? सबसे ऊंचा ग्राफ जा रहा है 31.8, जनन स्वास्थ्य व्यवस्था, यानी पूरे विश्व में महिलाओं के मरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनन स्वास्थ्य अवस्था बड़ा कारण है। दूसरा प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सी अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने के प्रयास कीजिए जिनके ऊपर में मुख्य भूमिका रही हो। और कौन सा है? जनन स्वास्थ्य अवस्था है। उसके बाद और कॉलम किसके ग्राफ 2 बढ़े गए हैं? 25.4 और 22। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था सबसे बड़ा कारण है और उससे छोटा कारण क्या है? तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो पूरे विश्व में महिलाओं के मृत्यु दर का कारण क्या है? तो बड़े कारण है जनन स्वास्थ्य अवस्था जिसका ग्राफ 31.8 गया, और दूसरा तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो यहाँ पर सारे संसार में महिलाओं की बीमारी और मृत्यु का मुख्य कारण जनन स्वास्थ्य अवस्था तथा पुनरुत्पादित स्वास्थ्य अवस्था है। द्वितीय स्थिति में मुख्य कारक क्षति व अन्य कारण भी है। प्रश्न दूसरा है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। जैसे क्षेत्र है अनुसूचित जाति का, तो वहाँ प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 940। अनुसूचित जनजाति, इसमें है प्रति 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या 970। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में है प्रति 1000 पर 920 लड़कियाँ, यानी लड़के 1000 और लड़कियाँ 920। ऐसे ही पिछड़े जिलों में है 950 लड़कियाँ, गैर पिछड़े जिलों में 920, ग्रामीण जिलों में 930 और शहरी में है 910 लड़कियाँ। ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। तो ऊपर दी गई सूचनाओं को आपको एक दंड आलेख में निरूपित करना है और कक्षा में चर्चा करके बताना है कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वांछित दंड आलेख बना रहे हैं हम। समाज के विभिन्न क्षेत्र क्षैतिज एक्स अक्ष पर हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब हमने किस पे? एक्स अक्ष पर रखा है। और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है? 900 है और पैमाना है 1 सेंटीमीटर हम बना रहे हैं 10 लड़कियाँ। ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो यहाँ पर 900 से स्टार्ट किया हमने गिनती को, और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 900 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 1 सेंटीमीटर को 10 लड़कियां गिना गया है 900 से बाद में। 0 से 900 तक है प्रतिच्छेदन बिंदु और फिर 10-10 लड़कियां आगे बढ़ाई गई हैं। अब अनुसूचित जाति, इसको कहाँ से मिलाना है? 940 से। तो 940 कहाँ आएगा? ये है 940 तक। तो 940 तक है अनुसूचित जाति की लड़कियां, प्रति 1000 पर 940 लड़कियां। तो अनुसूचित जाति को 940 से मिला दिया। उसके बाद अनुसूचित जनजाति 970 तक, तो 970 तक मिला है इसको। (970 तक। फिर है गैर अनुसूचित जाति या जनजाति 920 तक, तो 920 यहाँ आ रहा है। उसके बाद पिछड़े जिले जो हैं वो 950 तक, तो 950 कहाँ जाएगा हमारा? ये 950 की लाइन है, यानी कि यहाँ तक जाएगा। उसके बाद गैर पिछड़े जिले 920 तक, तो फिर 920 तक, 920 की लाइन में। शहरी 930 तक, ग्रामीण 930 तक है, तो 920, 910, 20, 30 यहाँ तक। और उसके बाद शहरी है 910 तक,
तो शहरी 910 यहाँ तक, इनको हम मिला देते हैं। नौ सौ 950, 920, 930 और 910 तक। इस तरह से हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या का। किस क्षेत्र में लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर कितनी है। अब हमें इस ग्राफ को देखकर क्या पता लगाना है, क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 9 से 70 है। यानी कि सबसे अधिक लड़कियां कहाँ हैं, अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में। और सबसे कम कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 910, ये सबसे कम है। प्रश्न तीसरा है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम आपको दिए हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं A, B, C, D और E, F और जीती गई सीटें हैं 75, 55, 37, 29, 10 और 37। मतदान के परिणाम को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख आपको खींचना है और कौन सी राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं ये आपको बताना है। पहले हम आलेख खींचते हैं इसका और उसके बाद देखते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। आलेख खींचने के लिए ग्राफ में एक्स अक्ष पर हम राजनीतिक पार्टी और वाई अक्ष पर जीती गई सीटों को दर्शाते हैं। मानते हैं कि पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सीटें। अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये हैं A, B, C, D, E और F। जीरो से हम इधर ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर को 10 सीटें, तो 10 सीटें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सीटें। अब A राजनीतिक पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, 75, तो यहाँ 75, 70 और 80 के बीच में 75 जाएगा, ये यहाँ तक 75 सीटें, यहाँ तक का कॉलम हमारा बन जाएगा। B में जाएगा 55, तो B 60 और 50 के बीच में आएगा 55। फिर C है 37, तो 40 से थोड़ा कम, 30 और 40 के बीच में 40 से कम आएगा 37 तक। फिर D है 29, 30 से थोड़ा कम 29 D। E है 10, तो ये 10 से, और F 37 तक है, तो 37 तक का कॉलम। इस तरह से हमारा ये ग्राफ अंकित हुआ। अब ये हमारा ग्राफ तैयार हुआ है। A ने कितनी सीटें हैं, 75, B की हैं 55, C की हैं 37, D की 29 सीटें, E की 10 और F की 37 सीटें। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ है। अब हमें बतानी है अधिकतम सीटें किस पार्टी ने जीती है। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका गया है, 75, A। तो राजनीतिक पार्टी A ने अधिकतम सीटें जीती हैं। अगर हमसे पूछते न्यूनतम सीटें, तो E राजनीतिक पार्टी जो है उसके पास सबसे कम सीटें हैं 10 न्यूनतम, तो अधिकतम है 75 और न्यूनतम है 10।